मुंबई के पुराने इलाके में एक इमारत थी, शांति निवास। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लगती थी। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां, जंग लगा गेट और सामने सूखा हुआ पेड़। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में एक ऐसी बात मशहूर थी जिसने पूरे इलाके को सालों से डरा रखा था। कहते थे कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 2 मंजिलें नहीं हैं, लेकिन रात के ठीक 3 बजे उसकी तीसरी मंजिल की खिड़कियों में रोशनी जलती दिखाई देती है। सबसे डरावनी बात यह थी कि बिल्डिंग के नक्शे में तीसरी मंजिल थी ही नहीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने ऊपर किसी औरत को खिड़की से झांकते देखा है। कुछ ने कहा वहां बच्चों के रोने की आवाज आती है, और जो लोग सच जानने ऊपर गए वो कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। यूट्यूबर रोहन को ऐसे किस्सों पर भरोसा नहीं था। उसका चैनल था डार्क ट्रुथ इंडिया। वह भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। उसने सोचा, अगर ये कहानी सच निकली तो वीडियो वायरल हो जाएगा। एक रात कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर वह शांति निवास पहुंच गया। बिल्डिंग के बाहर सन्नाटा था। सड़क खाली थी, हवा भी जैसे रुक गई थी। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें अजीब तरह से डरी हुई थीं। उसने रोहन को देखते ही कहा, बेटा, अगर ऊपर जाना ही है तो एक बात याद रखना। रोहन मुस्कुराया। क्या? चौकीदार धीरे से बोला, अगर सीढ़ियां 3 बार घूम जाए तो पीछे मत देखना। रोहन हंस पड़ा। अंकल, आप लोग भी ना। उसने कैमरा ऑन किया और बिल्डिंग के अंदर चला गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी दीवारें चमक रही थी। जगह जगह नमी थी और दीवारों पर उंगलियों जैसे निशान बने थे। पहली मंजिल खाली थी। कुछ पुराने दरवाजे खुले हुए थे। अंदर सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। उसने कैमरे में कहा, दोस्तों, अभी मैं दूसरी मंजिल पर हूं और यहां से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिख रही हैं, जबकि बिल्डिंग में तीसरी मंजिल होनी ही नहीं चाहिए। वो ऊपर चढ़ने लगा। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। रोहन थोड़ा घबरा गया। उसने पीछे देखने की सोची, लेकिन अचानक उसे चौकीदार की बात याद आई। वह तेजी से ऊपर बढ़ा। कुछ कदम बाद वह एक लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था 3rd फ्लोर। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे में फुसफुसाकर कहा, दोस्तों, यह सच है, यहां तीसरी मंजिल है। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। दोनों तरफ कई कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। हवा में बदबू थी, जैसे बहुत पुरानी बंद जगह हो। तभी कहीं दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। रोहन ने पहला कमरा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तू वापस क्यों आया? रोहन पीछे हट गया। दूसरे कमरे से खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना टीवी रखा था, जो अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में रोहन खुद दिख रहा था, लेकिन वो नीचे बिल्डिंग के गेट पर खड़ा था, अंदर जाने की तैयारी करते हुए। रोहन के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। वो धीरे धीरे मुड़ा। कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही कैमरा। वो खुद था।
दूसरा रोहन मुस्कुराया। मैं पिछले साल यहां वीडियो बनाने आया था, उसने कहा। अब तू मेरी जगह रहेगा और मैं नीचे जाऊंगा। रोहन भागने लगा। उसने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन कॉरिडोर लंबा होता गया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हर कमरे में एक एक रोहन खड़ा था, कहीं रोता हुआ, कहीं हंसता हुआ, कहीं दीवार पर सिर मारता हुआ। सब एक साथ बोले, यहां जो आता है उसकी जगह कोई और लेता है। रोहन चीखा। कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो यहीं खत्म हो गया। अगली सुबह चौकीदार को कैमरा दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पड़ा मिला, लेकिन रोहन कहीं नहीं था। उसका वीडियो अपने आप चैनल पर अपलोड हो चुका था। कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए। वीडियो के आखिरी फ्रेम में तीसरी मंजिल के कॉरिडोर के आखिर में रोहन खड़ा था, चेहरे पर अजीब मुस्कान, और कैमरे की तरफ देखकर धीरे से कह रहा था, अब अगला कौन आएगा?